नमस्कार। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड्स में यह स्पष्ट हुआ कि सभी प्रकार के कर्मों में मन के कर्म सबसे प्रमुख होते हैं। हमें अगर दुष्कर्मों पर रोक लगानी हो तो हमें मन को वश में करना होगा, उसे निर्मल करना होगा। हमने ये भी जाना कि विपश्यना एक ऐसी विद्या है जिसका उपयोग करके हम मन की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। हमने जाना कि विपश्यना के 3 चरण होते हैं। उसके पहले स्टेप शील के बारे में हमने बात की। आज हम उसके दूसरे स्टेप समाधि के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी से। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, आज हम आपसे धर्म के दूसरे स्टेप समाधि के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। वैसे समाधि ये शब्द सुनकर हमें साधु संतों की याद आ जाती है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे भी समाधि शब्द सुन करके याद करके बचपन की कुछ बहुत मधुर स्मृतियां मन में जाग उठती हैं। बर्मा में मांडले में जहाँ हमारा घर था, उसमें एक मंदिर नुमा कमरा था। माताजी कृष्ण की बहुत भक्त थी, तो दीवार पर एक और रवि वर्मा का बहुत सुंदर श्री कृष्ण का चित्र लगा था। पिताजी शिव जी के बहुत भक्त थे। दूसरी ओर उतना ही बड़ा शिव जी का एक चित्र लगा था। वो चित्र मुझे बहुत आकर्षित करता था। पहाड़ों से नदी बह रही है। नदी के तट पर एक चट्टान पर शिव जी बैठे हैं, ध्यान मग्न, समाधिस्थ। उन्हें देखते ही भाव विभोर हो उठता था। अरे, कभी मैं भी इस प्रकार समाधि कर सकूंगा। और ये बोल बार बार मन में उठते थे। कदा निलिम्प निर्झरी, कदा निलिम्प निर्झरी, निकुंज कूटरे वसन, शिवेति मंत्रमुच्चरण, कदा सुखी भवाम्यहम। कभी ऐसा समय आएगा कि मैं भी किसी झरने के पास, किसी एक पुष्पों की कुंज वाटिका के पास शिव का मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते करते समाधिस्थ हो जाऊंगा और बड़ा सुख प्राप्त होगा। एक आध प्रयत्न किए, लेकिन सही माने में समाधि का अनुभव तब हुआ जब 31 वर्ष की उम्र में गुरुदेव सयाजी उबाखिन के यहाँ पहले 10 दिन का विपश्यना का शिविर लिया। उन्होंने जो समाधि का अभ्यास कराया तो सोचता तो ये था कि ये तो बुद्ध का रास्ता है, तो ओम नमः शिवाय की जगह जो मुझे इसका मंत्र सिखाएंगे, ओम नमः बुद्धाय, ओम नमः बुद्धाय, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर बात समझ में आई कि भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी वो सार्वजनीन, तो ऐसा कोई आलंबन नहीं दिया गया जो कि किसी एक संप्रदाय में बांध ले। संप्रदाय को तोड़ने के लिए उन्होंने धर्म सिखाया। तो इस तरह का कोई आलंबन न दे करके ऐसा आलंबन दिया जो सार्वजनीन है, जो सबका है। एक तो लक्ष्य उसका ये कि उस आलंबन के द्वारा चित्त एकाग्र हो जाए, लेकिन केवल वही नहीं, उससे बड़ा उद्देश्य ये कि वो आलंबन केवल चित्त को एकाग्र ही नहीं करे, बल्कि गहराइयों तक मन की जड़ों तक पहुंच जाए और वहां हमारे विकार जगाने का जो स्वभाव है उसे तोड़ करके
चित्त को निर्मल करना शुरू कर दे। तो गुरुजी, ये आलंबन क्या है? चित्त को एकाग्र करने के लिए कोई न कोई आधार चाहिए, उसे हम आलंबन कहें। भगवान बुद्ध ने हमें यह कल्याणकारी आलंबन दिया, हमारा ही अपना साहस, जो सदा हमारे साथ रहता है। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, हर अवस्था में सांस आता है, सांस जाता है। हमने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब हमें सिखाया गया कि सांस की जानकारी आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। बस उसी को आधार बना करके चित्त को एकाग्र करो और उसको देखते 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 जो सच्चाई प्रकट होती चली जाए, उस सच्चाई को देखते जाए। सच्चाई का है कि अपने शरीर के प्रपंच की, अपने चित्त के प्रपंच की, इन दोनों की जो सम्मिश्रित घटनाएं घट रही हैं अंदर, क्या हो रहा है भीतर, ये सच्चाई प्रकट होती चली जाए तो सांस देखते देखते सत्य प्रकटता जाए और सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। ये जो सांस देखते देखते सत्य का प्रकट होना और सत्य को देखते देखते परम सत्य तक पहुंचना, ये तब होता है जबकि सांस को तटस्थ भाव से देखा जाए। गुरुजी, अभी अभी आपने तटस्थ भाव की बात की। इस बारे में आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, ऊर्जा में बात चल रही है तटस्थ भाव की। तो गुरुजी, सांस को ध्यान में रखते हुए तटस्थ कैसे रह पाए? पहले समझो बेटी, ये तटस्थ शब्द का अर्थ क्या है। कोई तट पर स्थित है, माने तट पर बैठा है और सामने नदी बह रही है। नदी बह रही है, वो सिर्फ देख रहा है उसे। नदी के बहाव में उसका कोई हाथ नहीं। वो तेज बहती है कि धीमी बहती है, कि उस पर ऊंची ऊंची तरंगे हैं कि बिना तरंग का पानी बह रहा है, वो केवल देख रहा है दृष्टा भाव से। इसको तटस्थ कहते हैं। अपनी ओर से सांस जैसे भी आ रहा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे भी है उसको देखना है, कर्ता भाव बिल्कुल नहीं हो कि हम सांस को जरा तेज कर दें, इसको भस्त्रिका बना दें तो इसका अपना लाभ होगा, या प्रयत्न करके इसको भाव धीमा कर लें तो उसका लाभ होगा। ये सब गलत रास्ते ले जाने वाले। तो ये कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा है। हम उसे साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से देख रहे हैं। सांस शुद्ध चल रहा है और शुद्ध सांस को हम जान रहे हैं। बस यही तटस्थ भाव है। जी गुरुजी, अभी आपने शुद्ध सांस कहा, तो फिर शुद्ध सांस क्या है? शुद्ध का अर्थ यहां हुआ केवल सांस है, इसके साथ कोई मिलावट नहीं है, इसके साथ कोई शब्द नहीं जुड़ जाए, कोई आकृति नहीं जुड़ जाए, नहीं तो उसी में उलझ के रह जाएंगे। बस केवल सांस जैसा है वैसा है, केवल सांस को जान रहे हैं तो सांस शुद्ध है तो हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। और अन्यथा हमने कोई भी इसके साथ जोड़ दिया कुछ भी, तो फिर वो प्रमुख हो जाएगा और सांस को भूल जाएंगे। कोई भी शब्द जोड़ दोगे और उसको दोहराते 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 मन एकदम एकाग्र हो जाएगा। एकाग्र तो हो जाएगा, पर हम जिस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं वो छूट जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि सांस को देखते देखते जैसा भी है उसको तटस्थ भाव से जानते 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 स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जाएंगे और ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे जहां मन की जड़ों तक पहुंच गए। वहां से विकार को निकालने का काम करेंगे। इस शरीर का प्रपंच कैसे काम करता है, चित्त का प्रपंच कैसे काम करता है और उसकी वजह से कैसे विकार जागते हैं, और जागते ही नहीं फिर वो बढ़ते रहते हैं, संवर्धन होता है और बढ़ते बढ़ते हमारे सिर पर चढ़ जाते हैं, होश ही नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है हर व्यक्ति की
कि विकार जब सिर पर चढ़ता है तो बहुत समझदार आदमी भी ऐसी गलतियां कर जाता है जो सामान्यतः वो नहीं करता। तो हमें वो स्वभाव बदलना है कि विकार जागे और बढ़ना शुरू कर दे, वहीं हम उसको रोकें। तो वहां तक पहुंचना है। ये काम तभी होगा जबकि एक बात, एक नियम बांध के चले। और इसे ही संतों ने कहा, जो भी इस रास्ते पर चला, कि था पिया न जाई, ओ कीता न होई, आपो आप निरंजन सोई। जो सच्चाई प्रकट हो रही है उस पर कुछ और थोपना नहीं, और कीता न हुई, कुछ क्रिएट नहीं करना। रियलिटी नेचुरल होनी चाहिए। आर्टिफिशियल रियलिटी, क्रिएटेड रियलिटी हमारे काम की नहीं, क्योंकि वो प्रमुख हो जाएगी। और एक दूसरी बात भी, क्योंकि धर्म सबके लिए होता है, ये मार्ग सबके लिए है। हम जैसे कोई शब्द जोड़ेंगे इसमें, तो क्या शब्द जोड़ेंगे? अधिकतर जिसके प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है, भक्ति है, किसी देवी के प्रति, किसी देवता के प्रति, किसी ईश्वर के प्रति, किसी ब्रह्म के प्रति, किसी अल्लाह ताला के प्रति, किसी गॉड के प्रति, जिसके प्रति श्रद्धा है उसी का नाम बार 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 दोहराएंगे। तो सार्वजनीन कैसे होगा? अगर कोई कहे कि आप सांस को भी देखते जाओ और साथ साथ, क्योंकि ये बुद्ध की शिक्षा है, तो साथ साथ ये शब्द भी उच्चारण करो, बुद्ध 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 बुद्ध, तो कहेगा काय बुद्ध बुद्ध? हम कहेंगे राम राम राम। और राम राम कहे तो कोई कहे काय राम राम? हम तो कहेंगे अल्लाह अल्लाह। तो सार्वजनीन बात नहीं हुई, सबकी बात नहीं हुई। सारे रास्ते, जो सच्चाई प्रकट हुई जैसी है वैसी है, उस पर कुछ आरोपण नहीं करेंगे, तो हम ठीक रास्ते चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जी गुरुजी, गुरुजी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे मन को एकाग्र करना चाहिए। इसी विषय पर बातचीत जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, सांस को देखते देखते हम विकारों की जड़ों तक कैसे पहुंच सकते हैं? सांस को इसलिए देख रहे हैं कि हम शरीर के बारे में पूरी जानकारी कर लें। ये शरीर प्रपंच कैसे काम करता है। चित्त के बारे में पूरी जानकारी कर लें, ये चित्त प्रपंच कैसे काम करता है। जो विकार हैं, इन दोनों के संयोग से बनते हैं, ये दोनों जुड़ने से बनते हैं। जो एक भ्रांति पैदा होती है, मैं, तो कभी शरीर को मैं करें, कभी चित्त को मैं करें। ये देहात्म बुद्धि, ये चित्तात्म बुद्धि, इसके बाहर कैसे निकले? तो केवल बुद्धि के स्तर पर काम करने से नहीं होगा। इसको देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे। तो सांस के सहारा इसलिए लिया कि सांस का संबंध शरीर से भी है और सांस का संबंध मन से भी है, इसलिए हमको सांस का सहारा लेना पड़ा। जैसे ही चित्त में कोई विकार जागेगा, सांस अपनी स्वाभाविकता खो देगा, स्वाभाविक नहीं रहेगा। गुस्सा आया कि क्रोध आया कि भय आया, अपने स्वाभाविकता खो करके जरा तेज हो जाएगा या रुक जाएगा। तो उसका मन से और मन के विकारों से गहरा संबंध है। और हमको इन दोनों के बारे में जानना है, शरीर के बारे में भी और मन के बारे में भी। तो ये सांस जब इन दोनों से जुड़ा हुआ है, इसके सारे 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 हम स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हुए मन के गहराइयों तक जा पहुंचेंगे, जहां विकारों का जन्म होता है, जहां विकारों को बढ़ावा मिलता है और बढ़ते बढ़ते हमारे सिर पर सवार हो जाते हैं। इसलिए सांस का सहारा लिया गया। तो गुरुजी, क्या इस तरह से हमें इन विकारों से मुक्ति मिल जाएगी? अवश्य मिल जाएगी बेटी। हम काम क्या कर रहे हैं कि सांस को जानते जानते तटस्थ भाव कायम है। न सांस के प्रति राग जगाते हैं, न सांस के प्रति द्वेष जगाते हैं। आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, और आगे का चिंतन नहीं, पीछे का याद नहीं, कुछ भी। इस क्षण जो हुआ, इस क्षण जो सच्चाई प्रकट हुई, हमने उसे स्वीकार किया। अगला क्षण जैसे ये क्षण बना जो सच्चाई प्रकट हुई, हमने स्वीकार किया। यूं क्षण प्रतिक्षण सच्चाई के सारे 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 चलेंगे। तो सच्चाई के सारे चले और तटस्थ भाव से चले तो विकार जागे ही नहीं, तो अपने आप विकारों से मुक्ति होती चली जाएगी। जी गुरुजी, गुरुजी आपकी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आई।
गुरुजी, आपने कहा कि बचपन में आप श्री कृष्ण जी के भक्त रह चुके हैं। जरूर। तो अभी अभी सबने जन्माष्टमी मनाई है, इस अवसर पर आप उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो कृष्ण के भक्त हैं उनको भक्ति भाव सोच समझ के करनी चाहिए। ऐसी भक्ति जैसा कृष्ण चाहते हैं, ऐसा भक्त उन्हें प्रिय है। कैसा भक्त प्रिय है? अनपेक्ष है, शुचिर दक्ष है, उदासीनो गतव्यथ, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद भक्त समे प्रिय। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो कैसा भक्त? अनपेक्ष है, जिसकी सारी अपेक्षाएं समाप्त हो गई। शुचि, शुद्ध, चित्त नितांत निर्मल होना चाहिए। और दक्ष, इस निर्मलता की क्रिया में दक्ष हो, मैल आने न दे, आए तो तुरंत निकाल दे। तो वो शुचि दक्ष है। उदासीन हो, कैसे होता है कि वो समता में रहता है, और जब समता में रहता है तो गत व्यथ है, सारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। मन बड़ा प्रसन्न रहता है, दुखों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ होने नहीं देता। क्या आरंभ नहीं होने देता? चित्त पर राग आरंभ नहीं होने देता, द्वेष आरंभ नहीं होने देता, भय आरंभ नहीं होने देता, अहंकार आरंभ नहीं होने देता, कोई विकार आरंभ ही नहीं होने देगा। सर्वारंभ परित्यागी, ऐसा हो तो कृष्ण की भक्ति सार्थक हुई। और अन्यथा तो इसका भी केवल पाठ करके ही रह गए तो सार्थक नहीं हुई। जी गुरुजी, गुरुजी मैं आशा करती हूँ कि आपका ये संदेश हमारे दर्शक जरूर ग्रहण करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सबका स्वागत है ऊर्जा में। दर्शकों, हमारे इस प्रोग्राम का सेक्शन आप ही के प्रश्नों पर आधारित है। तो गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं योगेश जी राजस्थान से। वो पूछते हैं कि गुरुजी, मैं जैन हूँ, भगवान महावीर की बड़ी श्रद्धा से पूजा करता हूँ। आजकल हमारे पर्यूषण भी चल रहे हैं। गुरुजी, आप जो कहते हैं और हमारे धर्म में जो क्रियाएं हैं उनमें बहुत समानता है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बेटी, किसी को भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा जाग जाए, भक्ति जागे, बड़े कल्याण की बात हो। लेकिन कठिनाई ये हो गई कि हम भक्ति की शुद्धता खो बैठे। भक्ति को सकाम भक्ति बना लिया। कामनाएं हैं, हे देवी, हे देवता, हे ईश्वर, हे ब्रह्म, मेरी ये कामना पूरी कर, मेरी ये कामना पूरी कर। तो अपने को भगवान महावीर का भक्त कहने वाला व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, एक संगमरमर का बहुत बढ़िया मंदिर बनाता है। उसमें बड़ी कीमती संगमरमर की मूर्ति स्थापित करता है। फिर हाथ जोड़ के कहता है, हे महावीर स्वामी, इतना तो मैंने कर दिया आपके लिए। अब ये जो 100 करोड़ वाली फैक्ट्री बैठाई है ना, ये चल पड़े तो सोने का छत्र चढ़ा दूंगा पर। अरे घूस दिया चाहता सोने के छत्र का। और उस व्यक्ति को जिसने सारा वैभव त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया, अरे कमर में लंगोटी तक नहीं रखी, उस व्यक्ति को सोने का छत्र दिया जाता है। तो भक्ति कहां डूब गई? उसके शिक्षा को समझे और उसे जीवन में धारण करें तो भक्त। भगवान महावीर की बताई हुई विद्या इसे भूल गए और कर्म कांडों में पड़ गए तो लाभ क्या हुआ? ये जो पर्यूषण की बात की, क्या पर्यूषण? पुरानी भाषा में कहते पर्येषण, माने पूरी तरह से खोज करनी। किस बात की खोज करनी? सच्चाई की खोज करनी। तो कहां खोज होगी सच्चाई की? ये 3.5 हाथ की काया के भीतर होगी। तो उसको देखते 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 हम ऐसी अवस्था पर पहुंच जाएं कि जहां राग दूर हो जाए, द्वेष दूर हो जाए, वीतराग बन जाए, विद्वेष बन जाए, तब तो पर्यूषण सार्थक हुआ। नहीं तो वो भी एक कर्मकांड हो गया, उससे क्या बना? तो जैसे बताया गया वैसे जीवन में उतारे, उसका अभ्यास करे तो लाभ ही लाभ है। गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं दीपक काबरा जी दिल्ली से। क्या केवल हत्या न करने से ही कोई अहिंसक माना जाएगा? काया से किसी की हत्या न करे तो अवश्य उसे अहिंसक कहेंगे, पर पूर्ण अहिंसक नहीं हुआ। हिंसा केवल काया से नहीं होती, वाणी से भी होती है।
मन से भी होती है। वाणी से हम ऐसी बात करें जो लोगों को चुभ जाए तो हिंसा हुई। तो इस तरह मन से भी अगर कोई ऐसा चिंतन करें जो अपने लिए हानिकारक हो, तो इससे बचने के लिए तीनों पर संवर होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध की ये वाणी सामने आती है, यो च कायेन वाचा ये मनसा चैन हिंसति। काय से ही नहीं, वाणी से भी और मन से भी हिंसा नहीं करता। सैवे अहिंसको होती यो परंग न विहिंसति। वो किसी की हिंसा करता ही नहीं, काया से भी, वाणी से भी, मन से भी, वो सही माने में अहिंसक है। जी गुरुजी, अहिंसा की बात तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाई। गुरुजी, आज का ये समय यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखियो बेटा। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा। और हाँ, आप इसी तरह अपने प्रश्न भेजते रहिए। हमारा पता है ऊर्जा, जी नेटवर्क, पोस्टबैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। ईमेल response@znetwork.com।